बाद भेंट हुई। क्या हाल चाल है भाभी जी के? मुन्ना तो बड़ा हो गया होगा। हाँ, बड़ा प्यारा बच्चा है। वो इंक्रीमेंट आपको मिला कि नहीं भाई? और मकान की समस्या फिलहाल हल होने वाली है। अच्छा है, मगर असुविधा तो होगी ही ना? नहीं, असुविधा अच्छी नहीं है, वो जो मकान की समस्या हल होने वाली है उसके बारे में कह रहा था। अब देखिए, शरीर के साथ साथ थकान और मकान के साथ साथ असुविधा तो होती ही है ना। कह रहे होंगे कि राशन के अनाज में दम ही क्या है। गाय बैल का चारा भी इससे ज्यादा विशुद्ध होता होगा अगर देखा जाए तो। इस देश का क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आता। याद है आपको, पिछली मुलाकात में भी यही बात मैंने आपसे कही थी कि इस देश का क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आता। और देखिए ना, आज फिर वही बात मैंने कही। पिछली मुलाकात में भी मैंने आपसे यही बात की थी। और देखिए, मेरा अंदाज हमेशा अचूक होता है, क्योंकि बुरे अंदाज ही हमेशा अचूक होते हैं। खैर, मुझे आप फिर से दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। ठीक से पहचान नहीं रहे। अरे देखिए, मर्दों की तो जाति भुलक्कड़ होती है। अभी अभी जो हरकत करेंगे अगले क्षण सफा चट। मगर कम से कम आप तो, हाँ, बात अभी की नहीं है, उस रोज की है जिस रोज आपका ये भरे हॉल में बैठकर रोने लगा, जोर जोर से चीखने लगा, और आपने तो दांत पीस कर उसकी सुकुमार पीठ पर दो चार मुक्के भी लगा दिए। अब तो वो पंचम सुर में चीखने लगा था, लेकिन नहीं, बड़ा हो हल्ला मच गया। आखिर इस बच्चे को लेकर आखिर आया कौन है? और इतने में किसी ने चुपचाप पीछे वाली सीट से आकर उसको चुप करा दिया। आपने तो पीछे मुड़कर देखा नहीं था, पीछे तो मैं खड़ा था। भाई, दूसरे के मुंडे अपने को बड़े प्यारे लगते हैं। अब प्यारे क्यों लगते हैं ये आप पूछेंगे तो भले, अपना कोई मुन्ना जो नहीं है। मुन्ना क्यों नहीं है तो बात यह है कि अपने राम ने अभी शादी ही नहीं की। तो क्यों नहीं की? उसकी वजह है कि शादी जैसे फसाव में अपना कोई विश्वास नहीं है। एक जरा सी स्थायी भूल के कारण एक आम गरीब आदमी सैंडविच बना हुआ, और दुखी दरिद्र, उससे तो दूसरे के बच्चे खिलाना भला ना। अच्छा, ठीक से बैठो और चुप गड़बड़ नहीं करने का। हाँ, बचपन में ये छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण लगती, लेकिन बड़ा होने पर किसी चीज से संतुष्टि नहीं होती। मुझे आप फिर भी दुविधा में लग रहे हैं। अच्छा, जो पहचान लेगा उसे ये चॉकलेट इनाम में मिलेगा। हाँ, कहा दिया। और 1 2 3 कहने से पहले पूछ लीजिएगा। 1 2 3 नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारी मुलाकात हुई नहीं। मिल गए होंगे हम कहीं रास्ते में, बस में, सफर में। सफर बहुत करता हूँ मैं, घूमते अच्छा लगता है। बस जहाँ पहुँच गए वहाँ का सब कुछ अपना, और जहाँ से चल दिए वहाँ का सब कुछ अगले क्षण औरों का। जीने का सरल सा आसान नियम। प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा करवाने की जरूरत है। विवाह की वर्षगांठ नहीं, साली के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं, साले के लिए नौकरी ढूंढने की फजीहत नहीं। हाँ, सास के हाथ का जबरन ठूस ठूस कर खिलाए जाने वाला आग्रह नहीं। गर्ज ये कि कुछ भी नहीं, अपने राम एकदम आजाद हैं और रहेंगे भी। ईर्ष्या हो रही है मुझको। सारे मोह बंधन तोड़ जाने का ये नतीजा है। आसान नहीं था ये। स्मृतियां अभी भी ताजी हैं उन भीषण दुर्घटनाओं की जो भीषण होते होते भी यूं ही गुजर गई। सुनाई दिया? ये समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे बसा हुआ अलीबाग।
बंबई से करीब 4 या 5 घंटे की दूरी पर स्थित है ये। अलीबाग स्मरण आते ही मन बरबस 12 बरस पीछे पहुंच जाता है। एक सुनहरी दोपहरी, नारियल के डोलते कुंज, सागर का दूर तक फैला हुआ रेतीला किनारा, उन रेतीली राहों के बीच में दिशाहीन भटकता मैं दूधिया नारियल खाता हुआ। तभी खिड़की में सहसा एक चेहरा झलक दिखाकर अदृश्य हो जाता है। सिलबिल्लेपन से पहनी हुई हरे रंग की साड़ी, कसकर गुथी चुटिया, लंबे इयररिंग्स, लाल रंग का बहार ब्लाउज। अरे सलीके से रहा तो यही लड़की गजब ढाएगी, ऐसी बात बार बार मन में उठी और मिठी। अनायास ही दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देखी तो ठिठक गया। D.W. पराड़कर। आई थिंक आई नो दिस नेम, नाम सुना सा लगता है। कौन? किससे मिल रहा है? पराड़कर हैं? कौन पराठकर? D.W. पराड़कर। अन्ना, क्या है? आपसे मिलने आए हैं कोई? बैठने के लिए बोल। आइए बैठिए। माँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करके जाओ बंडा। ठीक है। और बंडा ने दरवाजा बंद कर दिया। धड़ा। वो उन योद्धाओं में से था, वीर रस से भरा हुआ, एकदम युयुत्सु। जय जय। जय जय। बैठिए। यहां से गुजर रहा था, नेम प्लेट देखी, हाँ सोचा आप ही तो। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं ही। हाँ। पूरा का पूरा परिवार चुप्पा नजर आता है, लेकिन कोई लाख चुप्पा हो उसे बोलने पर मजबूर कर देना मेरा काम है। इधर से गुजर रहा था, सोचा ऐसे ही आगे बढ़ जाना बिल्कुल गैर मामूली लगता है। ऐसे भी क्या? क्या खास बात? और नहीं, सभी खास बातें। अच्छा अच्छा। याद है ना, मैं जब बचपन में इतना सा था, चड्डी पहने घूमा करता था, आप कितने रोबीले दिखाई देते थे ना। माँ कहाँ है? अरे यही हूँ रे, सुन रही हूँ साहब। याद है माँ, अन्ना के क्रोध वाली बात? स्वभाव तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। अरे नहीं नहीं, वैसे तो अन्ना आप बड़े सीधे और सरल हो गए हैं, वैसी बात तो कोई रही नहीं, चार आने की भी नहीं। अन्ना, ये लीजिए, मैं आपके लिए पान लाया हूँ। अरे नहीं है तो घर में। ये लीजिए ना। हाँ? लीजिए ना। अच्छा तू कह रहा तो चल लिए। तो तू खाता है पान वगैरह है? अरे ना, हम्म? मैं नहीं खाता हूँ, बस ये डब्बा अपने हाथ में रखता हूँ। इससे सफर में जगह अच्छी मिल जाती है अच्छा अच्छा। और किसी के घर के भीतर आसानी से बैठ। अरे अरे चाय बना ले। अच्छा। पहला गिला तो
तो तू बचपन में जंजीरा में रहता था, हाँ? वो और मुल्तानी के घर में? ना ना, मुल्तानी के घर मैं क्यों रहूंगा फिर? अच्छा, याद आया। वो हमारी लाइन में आखिरी वाले कमरे में राशन कार्ड की चाल में। करेक्ट। दे ताली। दीजिए आप लोग भी ताली। हाँ, वैसे याददाश्त बहुत पक्की है मेरी। यहाँ वो भिड़े कोर्ट में क्लब था, 32 साल पुरानी बात है। मानता हूँ आपको खूब याद है जनाब। ये कौन भिड़े साहब थे या ना ही जाने। जंजीरा में कभी गया नहीं, बचपन में चड्डी मैंने कभी पहनी ही नहीं। खैर, घर में घुसने को तो मिल ही गया था, अब चाय देखी आई ही समझो। जानती हो, ये अपने भिड़े का बालू है। नहीं नहीं, मैं भिड़े का बालू नहीं, है? सरनाइक का तरुण हूँ। भिड़े के बालू के यहाँ आया करता था। हाँ, और जब मैं आपको खूब दुखी करता था ना, तो आप मेरे ऊपर खूब बिगड़ते थे, और तब मैं और बालू जाकर दूर छुप जाया करते थे। और माँ, आपने तो मुझे लौकी की बर्फी भी दी थी खाने को, याद है? नहीं, मैं आपकी कचरी पापड़ को बंदरों से बचाया करता था। अरे कहाँ भैया, अब तो मेरी याददाश्त भी बड़ी कच्ची सी हो गई है, और फिर बरस भी तो कितने बीत गए। हाँ, बहुत बरस बीत गए, मुझे तो एकदम से याद है। अब देखिए, वो आपकी चिम्मू दाई कहाँ है? चिम्मी? अरे कौन चिम्मी? यार, मैं उसे चिम्मू दाई कहा करता था ना, बन गई होगी अब तो दादी अम्मा। अरे वही सिलबिल्लेपन से पहनी हरे रंग की साड़ी, कसकर गुथी चुटिया, लंबे इयररिंग्स। कैसे भूलते हो जी? अरे अपनी सरू की ही तो बात कर रहा है। अच्छा, अरे वही सरू। सरू कहाँ पर है? अरे कहाँ होगी रे, भीतर ही है। अच्छा पिछले बरस ही एमए पास किया है। अच्छा, फिर तो उसकी शादी वादी भी हुई। अरे कहाँ भैया, लड़का ही देखो। अच्छा, इसका मतलब आपका बोझ उतरने वाला। अब कुछ कहने सुनने की क्या जरूरत है जी? हाँ, ये सब तो तकदीर की बात होती है। क्या मतलब? कितने लड़के देखे सुने, मगर एक भी है जो इसे पसंद करे। लड़की की तो तकदीर ही खोटी है, मगर देखने सुनने में वैसी बुरी नहीं है भैया। अरे बुरी कैसे हो सकती है, अन्ना की तो बेटी है। आज ही शाम को कुछ लोग देखने आने वाले हैं। अच्छा, फिर तो हो जाएगी शादी इस बार पक्की उसकी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भैया। इस बार उन्हें लड़की पसंद आ जाए तो हमारे भी सर का बोझा उतरे। सही बात। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, खाना खाया तूने? ना खाया हो तो परोस देती हूँ, सब कुछ है। बस थोड़े से चावल डाल देती हूँ। अब देखिए ना जी, कहाँ भटकता फिरेगा ये। हाँ। बैठ गए। हाँ, बस बस हो गया। खा लेना। हाँ हाँ, चल आप बनाइए, मैं खा लूंगा। बैठ। देखिए साहब, चाय पेट में, खाने का हिसाब पक्का, रहने का ठिकाना तो समझिए हो ही गया। कौन ये मिस्टर DW पराड़कर, कुछ पिछले जन्मों का कर्ज होगा इन पर मेरा जो यहाँ आ पड़ा ना। अब बस जरा नहाना ही है। बात ये है कि सुबह से नहाया नहीं ना, जाने कैसा कैसा लगता है। वैसे साबुन वाबुन है मेरे पास, तेल, कंघा, सब कुछ रखता हूँ साथ में। मैं ब्रश भी लाया इसलिए। अरे सुनती हो, ये तुम्हारे मेहमान साहब नहाने को कह रहे। अच्छा, तो नहा लेता है। लेकिन वो पलहड़ चांदनी निकलती ही नहीं, अभी भी बादल की छाया है। वैसे जब से मैं इस घर में आया हूं ना, मेहमान ही हूं, घर का हो ही नहीं पाया। अरे माँ। अरे अरे, बैठ बैठ, तू पानी हुआ जाता। हाँ, वही कहने वाला था। सारू बिटिया, गीजर तो ऑन कर दे बेटा। हाँ माँ, ठीक है। बैठ ना। हाँ हाँ, बैठता हूँ। माँ, वो जो तुम्हारे यहाँ महाशय जब तब आया करते थे, अब कहाँ पर है?
किसकी बात कर रहा है तू? अरे वही मोटे मोटे मुछैल, कभी कभी बीड़ी भी पीते थे और हाँ नाक से बोलते थे। अरे अपने अड़ा जी। अड़ा मर गए बेटा, मर गए? मर गए। सचमुच मर गए? बड़ा बुरा हुआ, मगर नीयत उनकी अच्छी नहीं थी, इतना मैं जरूर कहूंगी। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था। उधार कहकर अच्छे खासे 50,000 रुपए मांग लिए थे इनसे और आखिर तक वापस नहीं किए। ऐसी बुरी नीयत भैया। आखिर तक वापस नहीं किए? कम से कम आखिर में तो देते जाते। जाने दे रे, इनके मिलने जुलने वाले आज तक कितना हजम कर चुके हैं ना। तुझे बताऊंगी तो तू भी ताज्जुब करेगा। ये तो ठहरे भोले भंडारी, शंकर के अवतार। अरे कहाँ माँ, अन्ना स्वभाव से बहुत सीधे हैं। सीधे? घर में नहीं, बस बाहर ही बाहर। चल जा नहा ले, तेरा पानी हो गया होगा। अच्छा, मगर वो सिलबिल्लेपन से पहनी हुई हरे रंग की साड़ी कसकर गुथी चुटिया नजर ही नहीं आ रही। खैर, थक कर उठा, बाथरूम गया। नहाना धोना हो गया, मन कैसा ताजा ताजा हो गया। ना आपकी पूजा वूजा पहले जैसी ही चलती है। और नहीं तो क्या, इसमें मेरे बारे में कोई मुसलमान हो जाए खबर सुन ली थी। वो बात नहीं है, आप तो शुरू से ही धार्मिक हैं। धार्मिक? गड्डी बांधने की तमीज तो थी नहीं, धार्मिक है। आबो हवा अचानक गर्म हो उठी। आखिर बात क्या हुई इस बीच? वैसे जब से मैं इस घर में आया हूं, मुझे एक सन्नाटे का आलम बराबर दिखाई दे रहा है, एक मनहूस सा वातावरण। चलो वहां बैठो। अरे उठो, वहां बैठो। अरे बोलो, कितने बजे आने को कहते हैं? कौन लोग? किसी को तमीज से नहीं घर में बात कर रहे। चलो अंदर, चलो अंदर चल के बताता हूं। ये क्या, एकदम तूफानी मौसम, अन्ना का तो पारा ही चढ़ गया। फिर याद आया कि कुछ लोग देखने आने वाले हैं, उस बारे में बात कर रही थी माँ। रुकी, वॉच हिम। जो निगाहें फिल्मी हीरो के बाथरूम में से काला पैसा खोज निकालती हैं, ऐसी ही होती होंगी। और जो मशीनें अंतरिक्ष के गोरख धंधे की अचूक जानकारी देती हैं, उन मशीनों की मूछें ऐसी ही होती होंगी। एक मुहावरा पढ़ा होगा आपने, शोले सी जलती आंखें वो यहां साकार है। नमस्ते। अभी अभी दरवाजे पर हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था, कहिए है जवाब, कोल्ड वॉर, इसे यूं ही रहने दूं? भीतर से आती हुई कुछ बातचीत को मेरे उत्सुक और तेज कानों ने पकड़ा है और उसे उचित खाते में भेजकर एक संदेश डिकोड तैयार किया है। और उस कोड से जो सिचुएशन तैयार होती है, उससे मैंने एक संभाषण तैयार किया है। बस बहुत हो गई छानबीन। अब किसी के दरवाजे पर नाक रगड़ने मैं नहीं जाने का कह ही देता हूँ। अजी मिट्टी में सर छुपा लेने से सर का बोझ तो नहीं उतरेगा ना। लड़की तो हमारी ही है, बुरी है तो क्या? अब कुत्ते बिल्ली की तरह उसे जंगल में तो नहीं छोड़ सकते ना। सब कुछ उसका कायदे से ही तो करेंगे। वैसे मेरा मन कहता है इस बार बात जरूर पक्की हो जाएगी। तुम्हारा मन तो ऐसे ही कहता है। कितने तो आकर चले गए, एक भी तो पसंद नहीं करता उसे। उसके साथ वाली लड़कियों के घर तो 12 छठी भी होगी। न जाने कौन सा दोष है कुंडली में। अरे मैं तो हार गया हूं अब।
अजी हिम्मत हारने से क्या होगा, लेकिन हाँ। और रही खोट की बात, तो खोट कहाँ नहीं है। गोंगटे की अम्मी याद है, एक आंख से कानी थी, मगर उसकी शादी भी हो गई कि नहीं? अरे ज्योतिषियों को कुंडली दिखाओ तो छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि विवाह का योग है। अरे है तो गया कहाँ? धीरे कहिए जी। लेकिन मैं अपनी बोलता हूँ कि बाहर का आदमी घर में खाना खाने के लिए बिठाया क्यों है? एक तो वो लोग देखने आने वाले हैं, ऊपर से तुमने ये बकासुर बिठा लिया घर में। अरे बकासुर, अच्छा भला तो लड़का है, और फिर अपने पुराने पड़ोसी का ही तो बेटा है। पड़ोसी? अरे मुझे तो एक भी बात याद नहीं आती कि कब हमारे घर आया जाया करता था। तुम्हारा तो सब ऐसे ही है जी, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। अरे अपने बंडा के समय कोई 5-6 बरस का रहा होगा, कितना प्यारा लगता था। हाँ, तुम्हारे तो मैं कैसे है प्यारा, जो 2 बोल मीठे मीठे बोल ले वो प्यारा हो जाता। तो तुमसे कौन सी कड़वी बात बोल गया? हाँ, तुम भी बस बिना मतलब। अच्छा तो क्या कहूंगा क्या? फिर दोहराओ वही रोज का नाटक, सजाओ बचाओ अच्छी तरह से चुड़ैल को। नाश्ता वास्ता जरा ढंग से बनाना, वही तो अपने हाथ में है। जो अपने हाथ में है नहीं उसके बारे में कुछ कहकर करूंगा भी क्या? अब पुकारो उसे। बुलाती हूँ। सरू बिटिया, अरे ओ सरू। हाँ माँ। बाहर तो आ बेटा। हाय माँ। अब सर प्यार से बात करना। हाँ माँ बोलो। अरे सुन, कुछ लोग देखने आने वाले हैं, जरा नए ख्याल के हैं, नए फैशन के। कोई ढंग की साड़ी वाड़ी पहन लेना, और साथ में मैच करता हुआ बिना बांह का ब्लाउज। और ये चुटिया वुटिया खोल के कोई ढंग का जूड़ा उड़ा बना ले, ऐसे ठुकराइन बन के ना बैठ, समझी? चेहरे पे जरा मुस्कुराहट रहे, ऐसा सौंठ सा मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा। सुन सर, बिना बांह का ब्लाउज चाहिए ना, तो सामने नैनी की बेबी है ना, उससे जाकर लिया। अरे कल ही आई है बंबई से, उसके ब्लाउज का गला भी जरा चौड़ा होगा। मेरा मतलब है नए फैशन का होगा। जा ले आ। अरे जा ना। क्या कह रहा हूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा? मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या कहा? धीरे करिए जी। अरे मगर मैं पूछता हूँ, आज ये बाहर का आदमी घर में बिठाया क्यों? धीरे कहिए। क्यों धीरे? कैसे धीरे? उफ पापा, जरा धीरे कहिए। ठीक सर। माँ मैं हरगिज नहीं सचूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी। क्या? फिर से तो वो। धीरे कहिए। मैं अब किसी के सामने ना अपनी कोई नुमाइश नहीं करूंगी, और ना ही किसी के आगे जाके खड़ी रहूंगी। ना तो मुझे ये शादी करनी है, और ना ही किसी के मुंह से ना सुनना है। ना बहुत सुन चुकी। क्या? अरे अरे तुम चुप रहो, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी सरे। अन्ना, अन्ना मैं आपको बताए देती हूँ, मैं कोई सजावट फजावट नहीं करूंगी, और ना ही किसी को दिखाने के लिए हंसूंगी। माँ, माँ मेरा जी उब गया है इन सब से, चिढ़ हो गई है मुझे। जब देखो तब वही। माँ फायदा क्या होता है इन सब का? यही ना कि फिर किसी के मुंह से ना सुनूं। अन्ना, अन्ना मैं बेवकूफ सही, कुरूप सही, सिलबिली सही, जिद्दी सही, बहुत बुरी ही सही, मेरी शादी होनी ही नहीं है ना। मैं अब आप लोगों की एक भी बात नहीं सुनूंगी। जिसे भी मुझे देखने का शौक हो, मुझे ऐसे ही देखे और करे ना पसंद। सरू, सरू। चुड़ैल। तो ये रही कुछ मिली जुली सी सिचुएशन, मेरे कानों में पड़े हुए शब्दों के सहारे बुनी हुई। ये रही कुछ मिली जुली सी सिचुएशन। कुमारी सरू देवी ने प्रदर्शन समारोह में शामिल होने से संपूर्ण असहयोग कर दिया, जिससे वातावरण में धुएं जैसी कड़बड़ाहट फैल गई। लेकिन विस्फोट बचा रहा, क्योंकि इस बंदे की अनचाही उपस्थिति से जो भी हुआ वो भीतर ही भीतर घुट चुका। बंडा, जरा भीतर आ।
है खाना खाओ और सामान रखो अंदर। अभी रखता हूँ। अन्ना क्या है? सरू तैयार नहीं हो रही। तो क्या करूं? सिर पटक कर मर जाऊं? नहीं अन्ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं क्या है। है मतलब? अन्ना, मैं कह रहा था कि आपको फौरन कोई ना कोई रास्ता निकालना अरे चाहिए। रास्ता नहीं, सर निकलेगा। अन्ना, अन्ना क्रोध करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या करूं? क्या करूं? अरे लहंगा पहन कर लोगों के सामने नाचूं? उससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। जानता हूं, ध्यान ना दे। एक तो न जाने कहां से ये कमरू सर भी टपक पड़ा। चला जाता तो भला टलती, लेकिन जाने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। अन्ना, आप समझ नहीं रहे हैं। परिस्थिति गंभीर हो उठी है अन्ना। सरू की शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं हो पाएगी। बहन का विवाह पहले करना पड़ेगा अन्ना। और वो कुबड़ी के ब्याह की तरह मुश्किल है। हमें तो भगवान ने लड़की नहीं, मुसीबत ही दे दी। अन्ना, अरे मर गए अन्ना। अच्छा मर गए। सरू, ए सरू, मर गई सरू। तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, नहीं सुनना तो मत सुन, मगर मैं भाई हूं ना तुम्हारा। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। चलो हम लोग हिंदू हैं। बंडा दे, तू इन सब झंझटों में मत पड़। तेरी बड़ी बड़ी मूछें हो गई है तो बड़ा भारी पंडित नहीं हो गया है, तू समझा? मुझे मेरी मूछों को क्यों घसीटती हूँ बीच में? मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। देख दीदी, हम लोग हिंदू हैं। हमारे हिंदू धर्म में हमारे कुल देवता, हमारे राष्ट्र और हमारे माता पिता ईश्वर हैं। दीदी, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके आगे को चुपचाप मान लें। कर्तव्य गया तेरा चूल्हे भाड़ में। मुझे नहीं सीखना तेरा कर्तव्य फर्तव्य। जीना ही मुसीबत कर दिया है मेरा। मैं क्या कोई सिनेमा का पोस्टर हूं या दुकान पर रखी कोई चीज? मुझे ना करे कोई पसंद, मुझे शादी ही नहीं करनी। तुम्हें शादी नहीं करनी है? नहीं। तो फिर क्या मैं पूरी उम्र ब्रह्मचारी हूं? तो रहो ना, हिंदू धर्म में ये भी तो लिखा है, ब्रह्मचारी रहो या बाबा जी की तरह धूनी रमाओ, पर मेरी जान छोड़ दो। मैं ना आज पूरे दिन ऐसे ही रहूंगी, उल्टा मुंह पर और तेल चुपड़ लूंगी और बाल बिखेर लूंगी, और जो आएंगे ना उनके सामने काली माई की तरह ऐसे नाचूंगी, ऐसे। छुड़ा है। माफ कीजिए, बीच में मैं आ पड़ा। कहती रहिए। मार्वेलस। कौन कहेगा ऐसे जिद्दी सिलबिल्ली? मेरा तो दावा है कि ये लड़की पहले झटके में डिमांड में आ जाएगी। इसे सिर्फ मंत्र देने की जरूरत है, पुरुषों पर चलाए जाने वाला रामबाण मंत्र। वो मंत्र सौंदर्य प्रसाधन में नहीं है, वो मंत्र चंपाकली की खूबसूरत नाक की बनावट में नहीं है, वो मंत्र नंदलाला के भजन गाने में नहीं है, वो मंत्र तो कहीं कुछ और ही है। और जिसने उसे सिद्ध कर लिया उसने पुरुषों के सारे किले धराशायी कर सीधा उस पर कब्जा किया है। तुम्हारी सरु सरल सरस्वती, तुम्हारा विवाह होकर रहेगा। मैं प्रण करता हूं, मैं तुम्हें वो वर दूंगा, वो मंत्र दूंगा। आने तो दो वर महाशय जी को। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं नहीं, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप जाएंगे कब? तो शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, फिर तो अच्छा है। फिर मैं शहर होकर आता हूँ। तो उस समय जाहिर है घर पर नहीं रहूंगा, बाहर होकर आऊंगा। अच्छा अच्छा, अन्ना पराड़कर का बच्चा। बच्चू जी खैर मनाओ, तुम्हारी ही
बहन मेरी बदौलत विवाह के बाजार में खपने वाली है और हिंदू प्रजा की जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम्हारा रास्ता भी साफ होने वाला है। खैर, जो भी हो, आप इस नाटक का अगला भाग देखिए। पेट भर खाना खा चुका था, माँ के हाथ की बढ़िया गिलोरी शरीर में सुस्ती ला रही थी, सरू से भेंट करना बहुत जरूरी हो चुका था। आज सुनिए तो सही, अब क्या है? बूट तो पहन जाओ। अरे क्या मुझे पसंद कर रहा है उन्होंने? क्या बोलेंगे वो लोग? लाओ दो। सोचा था इस बार किसी तरह पार लग जाती लड़की तो गंगा नहा लेती, लेकिन नहीं लग रहा कुछ भी। फिक्र क्यों करते हो जी? अरे हमारी सरू जितनी जरूर है, लेकिन मान जाएगी तो तुम जाओ, मैं सब देख लूंगी। मैं आता हूँ उन्हें लेकर। हाँ। तुम जरा अपनी तरफ से तैयारी ठीक है, नाश्ता वास्ता जरा ढंग से बनाना। अच्छा। ये अलग तरह का दृश्य, स्थान घर के पीछे का एक बड़ा सा पत्थर, उस पे बैठी परिवार के लोगों से दुत्कारी सरू। मैं वहां पहुंचा। देयर वॉज माई चांस। मैं उस तरफ लगता। गुड आफ्टरनून सरू दीदी। अरे बैठी रहिए, उठिए मत। जंजीरा में एक नन्ही सी लड़की को देख चुका हूं मैं, फ्रॉक पहने हुए, लंबे लंबे इयररिंग्स। थोड़ी जिद्दी थी और खैर चलती कैसे थी पता है? और हंसती कैसे थी? और गुस्सा होती तो और कभी कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हमारी सरू दीदी, और कभी कभी रोते रोते हंस पड़ती थी। फ्रॉक को यूं कमर में खोसकर सीधा पेट पर चढ़ जाती जैसे गिलहरी दीदी। और पेट कौन सा मालूम? इमली कैसे खाती थी? एक हाथ में इमली की फली रहती और एक हाथ में फ्रॉक, अंजुरी में इमली का ढेर। और जो कभी बंडा देखने आ पहुंचता तो सरू घर के कोने में जाकर छुप जाती और कहती अब साली साली इमली मैं अकेले खाऊंगी। और बंडा माँ को कहता, माँ अरे सरी भूतनी ये हो रहा था। अच्छा तो माँ नहीं माँ मैं तो बंडा को देख रही थी, भगवान कसम इमली नहीं। और जब बंडा बोलता माँ दीदी ना छाली छाली इमली खा रही है, तेल पल चलकर। कुछ भी सच नहीं है। जंजीरा में हमारे घर के पास कोई इमली का पेड़ था ही नहीं, और तब तो बंडा को देखने के लिए भी नौकरानी रहा करती थी। मुझे उस समय के बच्चों की अच्छी तरह से याद है। तब तो आप जंजीरा में थे भी नहीं। अच्छा, अगर आप जंजीरा में थे तो वहां की एक पहचान बताइए। वहां स्कूल के पीछे क्या था? स्कूल के पीछे? हाँ, स्कूल के पीछे था खेल का मैदान। बिल्कुल गलत, वहां था सरकारी धर्मार्थ औषधालय। अच्छा, फिर उसके बगल वाले घर को छोड़कर फिर क्या था? हैंड्स अप। राशन करके चार, जहाँ के लिए आपने अन्ना को कहा कि आप रहते थे। हैंड्स अप तो कर रहा हूँ ना। हाँ, बड़े गप्पी हैं। वैसे आप सिनेमा में काम करते हैं या फिर नाटक में? मगर करेंगे ना तो बहुत बढ़िया करेंगे। माँ को तो झट से खुश कर लिया आपने। कहती है कितना शरीफ लड़का है। बाहर है शरीफ जी, जरा मुंह तो देखिए अपना। अच्छा, आप आए कहाँ से हैं? बम्बई से? ट्रेन से आए हैं?
क्यों? मुझसे मिलने? चलिए गप्पी कहेंगे। मुझसे मिलने क्यों? मैं तो बदसूरत हूँ, बेवकूफ हूँ, सबकी मुसीबत की जड़ हूँ। सभी तो नापसंद करते हैं मुझे। आप गूंगे हैं क्या? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते दरअसल। बड़े मजाकिया हैं आप। शब्द क्यों नहीं निकलते? ये जीभ क्यों दिखाने लग गए? आपने नहीं दिखाई थी अभी चंडिका की तरह। मेरी तो धूप काम गई तब से, बोलती बंद हो गई मेरी। अब जाइए जाइए, इतना भी नहीं जितना आप कह रहे हैं। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। आप तो एकदम लज्जा गई। अच्छा अब आप चुप हो जाइए वरना कोई आ जाएगा। वैसे ही सब लोग नाराज हैं मुझ पर, फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तब तो मैं सब सह लूंगा ये सुंदर दृश्य देखने के लिए। क्या? सुंदर दृश्य? सुंदर दृश्य? हाँ। कहाँ है सुंदर दृश्य? मैं देख रहा हूँ। आप मुझे सुंदर कह रहे हैं? बिल्कुल। झूठे। ना, इस बार तो बिल्कुल सच्चा। झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं, एकदम करेक्ट। आप होश में तो है ना? बिल्कुल। तो बताइए क्या है सुंदर, जो सुंदर सुंदर कह रहे हैं आप? मेरा ये स्वाद या ये सिलसिले कपड़े या मेरी शक्ल? देखिए मुझे बहकाइएगा, मैं कैसी हूँ मैं अच्छे से जानती हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अब दया करके चले जाइए यहाँ से, मुझे परेशान ना कीजिए। मैं नहीं, खुद आप अपने आप को परेशान कर रही हैं सरुदेवी। आप क्यों बहका रहे हैं मुझे? मैं नहीं, आप अपने आप को बहका रही हैं। सरू! अरे यार सरू! आई माँ। लीजिए, माँ की हड़बड़ी शुरू हो गई। समय हो गया मेरी नुमाइश का, जा रही हूँ मैं। फिर किसी के मुंह से ना सुनकर आऊंगी, फिर कहिएगा मुझे सुंदर। 1000 बार कहूंगा। मगर क्यों? क्योंकि आप हैं इसलिए। आप अपने ऊपर बड़ा अन्याय करती हैं सरुदेवी। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप सुंदर हैं। आपकी अन्ना की सबकी सौगंध खाकर कह देता हूं कि आप बहुत सुंदर हैं। आप सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। अपनी तरफ देखिए, वहां शीशे में नहीं, अपने भीतर झांक कर देखिए। मुस्कुराकर, थिरक कर। जानते हैं, ब्यूटी, अ लिटिल बर्ड, प्रेम पंछी, थोड़े पंख होते हैं उसके, चपटी सी चोंच, पिचकी आंखें, फिर भी सुंदर, सुकुमार। क्यों? क्योंकि प्यार ही उसे सुंदर बनाता है। प्यार सबको सुंदर बनाता है। लव फॉर हिज मेट, लव फॉर हिज लाइफ। सरुदेवी, अपने भीतर झांकिए, अपने को प्यार कीजिए, अपने को समझिए, अपने को देखिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराती रहिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। देखिए, आपकी आंखों में बसा ये प्यार का पराग सारी सृष्टि पर बिखर गया है। आपके नन्हे नन्हे होंठों पर हंसी के फूल खिले। कुमारी सरुदेवी, आप ही तो सुंदर हैं। जो नहीं देखेगा वो अभागा है, और जो देखेगा वो जन्म जन्मांतर प्यार करेगा। देखिए मोहब्बत वालों, ये दिल का खेल देखिए। रसिक सज्जनों, इस नाटक का अगला भाग देखिए। उससे पहले 30 सेकंड का इंटरवल। जरा मंत्र के सम्मोहन से मांत्रिक को भी तो होश में आ लेने दीजिए, फिर आगे की कथा। माँ, आज तो बड़ी खुशी का दिन है, हैं? आज अपनी तरफ से कोई कमी पड़ी नहीं, सारे अच्छी तरफ से निपट गया था। पर तेरे कहने से क्या, उनको भी तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये भी ठीक कहती हो, ये तो एक समस्या है ही। लेकिन माँ, अब देखना है कि अन्ना क्या समाचार लेकर लौटते हैं। अरे रोज की ना सुन सुनकर तो हाँ की आशा करना ही अजब लगता है। लेकिन माँ, आज सरू कितने कायदे से रही ना।
अरे हाँ रे, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? सब कुछ कैसी सुगढ़ता से किया, चाय नाश्ता सब कुछ कैसे सलीके से दिया रे। माँ, मैंने जो उसे कर्तव्य की सीख दी थी ना, ये सब उसी से हुआ है। अब दीदी चाहे जैसी भी है, मगर है तो संस्कारी है। और ये जो संस्कार होता है ना माँ, ये आदमी को उसके कर्तव्य की याद दिलाता रहता है और आदमी मुंह में नहीं पड़ता। हाँ। तेरे बाबूजी नहीं आए अभी तक। वैसे बंटा, आज का दूल्हा दिखने में बड़ा सुंदर सलोना था। कहते हैं बंबई में बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, घर का भी ठोस है, माँ बाप भी जिंदा है। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है बेटा। उससे कोई फायदा है नहीं, मगर अब उस लड़के को ये सरू पसंद आई या नहीं, ये असली प्रश्न है। समझी माँ? अरे समझ गई रे, पर तेरे बाबूजी नहीं लौटे। अभी कहाँ रहे? अरे सुनती हो? अरे आ गए, आ गए। अरे अरे सुनती हो? आजी हाँ आजी। क्या कराए? अरे हमारी सरू। यानी कि फिर ना पसंद? अरे नहीं, हमारी सरू ने पसंद आ गई। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या? अरे भांग पी कर भर रहा हूँ। दहेज वहेज की उनकी कोई बात ही नहीं की, अब सब कुछ हमारे ऊपर ही डाल दिया। हमें बस अपनी तरफ से शादी का खर्चा करना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा जी। कहीं मानसिक धक्के से तुम्हें वायु प्रकोप तो नहीं हो गया ना? अरे बेवकूफ, मानसिक धक्के से मुझे वायु प्रकोप नहीं हुआ, लेकिन मारे खुशी क्या मुझे हंस प्रकोप जरूर हो जाएगा। हे दत्त महाराज, सुन ली मेरी मनौती पूरी करूंगी जी। अब तो आगे की बात करने के लिए कल बुलाया हम, अब मुहूर्त जल्दी का चाहते हैं हम लोग। और एक बात बता दूं, लड़का लड़की पर एकदम लट्टू है। अरे पकड़ बंटा। पर इस बार लड़की ने जादू क्या कर दिया, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। माँ, मैंने उसे कर्तव्य की सीख दे दी थी। अरे बहुत हुआ रे तेरा कर्तव्य। काम में तो काम की बात भूल गया मैं आया। छुट्टी तो हुई किसी तरह। वैसे बंटा, हमारी सरू है कितनी तकदीर वाली है ना। कैसा चांद जैसा दूल्हा पाया है, वरना पहले वाले वो तो दूसरा तो दुहाजू ही लगता था। हाँ वो तो है। लेकिन अब दामाद को लेकर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आइए ना, बैठिए आप। कैसा हल्का हल्का लग रहा है। इधर रखिए लो। अरे लेकिन सरू कहाँ है? अरे कहाँ होगी, भीतर ही होगी, बुलाती हूँ। सरू, अरे सरू, अरे बाहर आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। उसे बता देती है जी। अरे सरू दीदी, अरे बाहर तो आओ। अरे सब चले गए। आज तो अपनी बेटी की नजर उतारूंगी जी। सरू सरू, दीदी। हरी ओ सरू। हाँ माँ बोलो। अरे आओ सरू दीदी। अरे बैठो 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 बैठो। अरे तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया, तुम पास हो गई। पास ही नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास, फर्स्ट में डिस्टिंक्शन। अरे तकदीर की तेज निकली लड़की, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि लड़की का ब्याह होगा भी या नहीं। अरे जोशी भी तो छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे कि कुंडली में विवाह का योग है। भाई कुंडली में पड़ा हुआ विवाह का योग आखिर जाएगा कहाँ? सच्ची सरू, भाई उन्हें तू पसंद आ गई। पसंद आ गई? अरे भाई दिल में बैठ गई कहो। हाँ, पर सरू वो भी तो तुझे पसंद आया ना? अरे पसंद क्यों नहीं आएगा है? अरे एकदम चांद जैसा लड़का है, रुपया गुण शिक्षा स्वास्थ्य, अरे सब में तो बेस्ट है। राजा की रानी शोभे की मेरी बिटिया रानी। कैसा लक्ष्मी नारायण का जोड़ा मिलाया है भगवान ने। और नहीं तो क्या भाई, ऐसा वैसा लड़का हम भी नहीं देखते हैं। एक ही तो बिटिया है हमारी, कोई 10-20 थोड़ी है। चल सरू, तेरी नजर उतार दो। हाँ? अरे 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 लड़की के जाते ही तुम्हारा भी बेड़ा पार। भाई लड़की घर से गई नहीं कि झटपट बहू ले आऊंगा, क्यों थी? बहू तो बहू ही है, उसे तो लड़के की ही समझो। अरे वो अपनी बिटिया की जगह थोड़ी ले सकती है। हाँ? चल चल, तेरी नजर उतार दो। हाँ बिटिया, आजा। मंडो वाह, अरे संकट कट गया। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें गाड़ी लेनी, भाई अगले महीने ले लो। हाँ, शादी के खर्चे में शुरू का सब कुछ तो निपट ही जाएगा। अब अपने बजट में गाड़ी आई ही समझो। देखने दिखाने की रस्म में मुझ जैसे पराये आगंतुक का घर पे उचित नहीं था रुकना, इसलिए मैं घर से बाहर चला गया था और फिर वहीं चक्कर लगा करके मैं सीधा पराड़दा के घर पहुंचा। अरे आइए मेहमान जी आइए। अरे बंडुआ जाओ मिठाई लाओ। अरे मुंह मीठा करो उनका। जलवायु में सुखद परिवर्तन क्यों? आखिर मामला क्या है? अरे आइए आइए बैठी। हाँ आ रहा हूँ।
अरे आप हैं किस ख्याल? भाई हमारी सरू पसंद आ गई उन्हें। क्या मतलब? मतलब अरे भाई विवाह तय हो गया उसका। मांत्रिक कौन था मिस्टर? वाह, तब तो बढ़िया खबर दिया आपने। हाँ। शादी की मिठाई कब मिल रही है? वो भी आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, इतनी जल्दी भी क्या है। लेकिन ये मैं तुम्हें आप कहकर क्यों बुला रहा हूँ? मुझे क्या पता, आप कह रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। तुम्हारे बुद्धूदास है, मैं और तुझे आप कहकर बुला? अरे तुझे तब से जानता हूँ जब तू इतना सा था, चड्डी पहनकर भागा फिरता था राशन घर की चाल में। मंत्र का साइड इफेक्ट। अच्छा एक काम, अब आज की रात यहीं रुक जा, कल सुबह चले जाना पहले लोकल से। नहीं, जाना ही ठीक है। अरे आज रुक जाना, कल चले जाना। रुक जाने की ये प्यार भरी जाती किस लिए है? आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ। हाँ। वैसे सरू कहाँ है? और भीतर ही है। वो उसकी माँ कह रही थी कि नजर वजर उतार लेनी चाहिए। अच्छा। बड़ी गुणी है बच्ची। वो तो है। अरे सुनती हो? अरे नजर वजर उतर गई तो जरा सरू को बाहर भेजना। अरे सरू देखो तो कौन है। शर्मा रही है। अब ऐसे वक्त पे ऐसा ही होता है। हाँ। सरू दीदी, अरे बाहर तो आइए। अरे सरू, अरे बाहर तो आओ। अरे भाई नजर वजर उतर गई है तो सरू बाहर आ जा। अरे सरू देखो तो कौन आया है। मंडवा देख तो कैसे शर्मा रही है। मगर इस समय शर्माने की कोई तक मेरी समझ में नहीं आ रही है ना। अरे मूड है। सरू देवी अभिनंदन, बार बार त्रिबार हजार बार आपको बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स तो दीजिए। अरे थैंक्स बोलो ना उसे। थैंक्स नहीं, पैर पर पैर। अरे अरे मेरे पैर क्यों? मैं तो छोटा हूँ, मतलब ठीक हूँ। अरे बस मुझे याद रखिएगा, वहां ससुराल जाने के बाद और इसमें रंग जाने के बाद। ठीक है? ठीक है माँ, अब मैं निकलता हूँ। हाँ? हाँ। अब नहीं। बिटिया कह रही है तो रुक जा आज की रात। अरे नहीं माँ, अरे अब वो बोल रही है तो रुक जाना। संभव नहीं। अब रात को कौन सा काम है, कल सुबह चले जाना। काम है मुझे मंडोवा। स्मरण आ गया, कहीं भी अनुरुक्त होकर ना रुकने की भावना मेरा धर्म और आचरण बन गई थी। वैसे देखें तो इन लोगों से मेरा रिश्ता ही क्या है? एक घर में घुसा, छक्कर भोजन तैयार किया, खाया और फिर एक लड़की को विवाह के लिए तैयार किया। अपना खेल खत्म। सॉरी, चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। ऐसा क्यों बोल रहा है? फिर तो आएगा ना। ना आने की संभावना होते हुए भी। हाँ हाँ आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। जरा खुश रह बेटा। नमस्ते। अब रुकिए। अरे इसे क्या हो गया? अरे क्या हो गया तुझे? अरे काम है उसे, तेरी शादी में बुलाऊंगी ना। ये एक प्रचंड मोह का आरंभ था। मैं आज्ञा में बंधा हुआ ठिठक गया। ये अचानक क्या हो गया ऐसे? अरे ये एकाएक तुझे हो क्या गया? हाँ? हे सरू, चुप। ये चार लोगों के बीच इस तरह से तमाशा अच्छा नहीं होता। अन्ना, अन्ना मैं ये शादी नहीं कर सकती अन्ना। क्या? मैं हरगिज नहीं करूंगी ये विवाह। तो क्या करना है तुझे? अरे ये क्या बोल रही है तू? हाँ? लो, हो गया भंडारा। खुराबात फिर नाचने लगी इसके सिर पे। मैं कठपुतली के पुतले की तरह, कहूं तो पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा। जाना था स्टेशन वहां से बंबई। अब ये मुसीबत, बिना मतलब तकलीफ साई। मंडोबा, छड़ी तो तय मेरी। अरे इतना
अच्छा रिश्ता खुद चलकर तेरे पास आया है, हाँ? और अचानक तुझे क्या होने लगा सरू? ओ सरू, तुम्हारे भीतर कोई संस्कृति, कोई संस्कार है कि नहीं? तुम्हें तो अपनी बहन के तो शर्म आती है मुझे। तनिक शर्म वरम है तुझे या नहीं? हाँ? अन्ना, अन्ना चाहे जो हो जाए अन्ना, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती। बंडा पर एक है तुझे हो क्या गया है, हाँ? माँ, मैं सच कह रही हूँ। चाहे तुम मुझे मारो, पीटो या घर से निकाल दो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती माँ। सरू! परिस्थितियां यूं सहसा ही उलझ गई और मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो उठी थी। ना मैं इस घर का हो पा रहा था, ना ही घाट का। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक बार मन में आया कि छोड़ो, हटाओ यार, अपने तई जो बन सका वो कर दिया। अब लड़की जाने, उसकी तकदीर जाने, अपने आराम कहाँ किसी के भाग्य में चक्कर काटेंगे। ठीक इसी तरह की बात नाराज होकर मेरे पिताजी ने माँ से भी कही थी, और उस वक्त मुंजिम मैं था और सिचुएशन मुझे वैसी लग रही। यहां से जाना मुझे बेतुका सा तो लग रहा था, लेकिन जब जब यहां से चलने की भावना मेरे मन में आती, तब तब अपराध भावना मन के अंदर है रोक देती। वैसे मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब से आया हूं तब से इस घर का माहौल वैसा ही है। आखिर मैंने निश्चय किया कि इस घर में रुकूंगा, पता लगाऊंगा कि आखिर बात क्या है, वरना इस सारे किए धरे पर मेरे उंगली उठ सकती है। फिर मैंने निर्णय किया, तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक इस आकस्मिक मोड़ के पीछे राज क्या है पता न लग जाए। खैर, फिलहाल कथा का विलेन कटा। साड़ी ब्लाउज वापस करने के बहाने ही सही। नायिका के पिताजी पधार गए और माताजी रसोई घर। नहीं गया आखिर। ये वाली गाड़ी भी छूटनी थी, छूट गई। कुल कलंक ही नहीं। हाँ, और क्या, अरे इस घर की कोई इज्जत ही नहीं। पहले ही कहाँ थी, और क्या। मुंह काला करके रख दिया हमारा। पैदा होते ही मर जाते तो ठीक था। हाँ, और क्या। ये कोई जाति ऐसी होती होगी जो पैदा होते ही मर जाती तो सब अच्छा था। ऐसी ही बात पिताजी कहा करते थे। सिर्फ लिंग का फर्क था, मर जाता मर जाती, और मैं आज तक नहीं मरा। अन्ना, शांत हो जाइए। शांति? अरे शांति तो अब मुझे चिता पर ही मिलेगी। तो ठीक है, आए तोबा मचाने से भी क्या फायदा। अरे आपके तो ठीक करके ही रखूं। अरे अरे अरे, ये क्या करने जा रहे हैं? अरे ना, अरे ना, अरे ये क्या करने जा रहे हैं? अरे छड़ी से भी, हट तू। छड़ी से भी किसी बात का हल निकलता है? सुनिए हाँ? तो जी। हम लोग सभ्य समाज से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अरे चूल्हे पे गई तेरी सभ्यता। तू हट सामने से। अरे 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 अन्ना, अरे हट सामने से। अरे छोड़ो मुझे। इस झगड़े में मेरी उंगली चली गई एक। शांत होकर बैठिए, कुछ नहीं होगा। क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा। आप अंदर जाइए, पानी का गिलास लाइए। अरे वो ऐसे नहीं मानेगी, अलग ही मिट्टी की है, मैं जानता हूं उसे बचपन से। शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूं, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। अब तो क्या करने जा? कहिए साहब, क्या किया जा सकता है? मैं सरू से बात करके देखी। अरे बात करने लायक वो रही कहाँ गई है नालायक? अब उससे कोई फायदा नहीं होगा भैया। यानी नहीं है तो क्या हुआ? बात करने से ही सब समस्या हल होती है। आपको एतराज है? है? हाँ, आपको? ठीक है, आप यहां बैठिए, मैं सरू से बात करके आता हूं।
सुखी? सरू दीदी? दीदी मत कहिए मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं कहता हूँ। पर नाराज होकर ना बोलिए मुझसे। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तब तो बहुत अच्छा। फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। वैसे प्रश्न पूछना आसान नहीं था। बंडा तो नहीं आएगा ना? आप उससे इतना डरते क्यों हैं? अरे मैं उससे नहीं डरता हूँ, उसकी जो तलवार कट मूंछें है ना, उससे डरता हूँ। मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। मैं तो कहता हूँ ये हथियारों पर रोक लगाने वाला कानून भी उसकी मूंछों पर लगा देना चाहिए। जंजीरा में जब राशिद का की चाल में हमारी मंजिल के आखिरी वाले कमरे में रहते थे तब से। यार एक ही बात को कितनी बार घुमाएंगी आप? ये भी तो सोचिए कि वो बात मैंने क्यों उड़ाई थी। क्यों? सिर्फ आपकी, सिर्फ इसलिए कि इस घर में घुस चुकी हूं। मैंने खिड़की में आपकी एक झलक देखी, एक सिलबिल्ली सिद्धि सी दादी अम्मा वाले फूली वाली लड़की, और मैंने निश्चय किया कि मुझे इस घर में घुसना ही है। मगर क्यों? क्योंकि वो सरू दीदी बात ये नहीं, हंसना मत। अब वो मैं नर्वस था और उस समय मेरे मन में जो आया वो मैंने बोल दिया। बंडा तो नहीं आएगा? होगा भी तो कोई बात नहीं, वो बहुत सीधा है। आपको मालूम है अन्ना ने और माँ ने मुझे आपसे मिलने की इजाजत दी है, आपको ताज्जुब नहीं हुआ? वो लोग सीधे हैं और आप चला। तो फिर आप उन्हें इतना दुख क्यों दे रही हैं? मैं? हाँ, नहीं कहना चाहती तो रहने दीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं। नहीं, आपसे सब कह देना ही ठीक होगा। आप ही की वजह से तो मैं जान सकी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वाह। हाँ, आप आए, मुझसे मिले, तभी तो मैं खुद को पहचान पाई। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। कल की सरू तो मर चुकी। दीदी पछताने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको दीदी जैसी लगती हूँ, इसीलिए तो दीदी कहते हैं ना आप मुझे। वो बात नहीं। अब तो सुनिए, आप ही मुझे ये शादी नहीं करने दे रहे। लेकिन मैंने क्या किया? आप ही ने तो सब कुछ किया है। मुझे सोते से जगाया, मैं क्या हूँ ये सोचने समझने की समझ दी, मेरे भीतर आत्मविश्वास को जगाया। आप ही की वजह से तो मैं जान सकी कि मुझ में भी आकर्षण है। आपने जो कुछ भी मुझे दिया वही सब लेकर मैं उनके सामने बैठ गई जो मुझे देखने आए थे। मगर वो तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। उनकी जगह पर बैठे हुए मुझे सिर्फ आप दिखाई दिए। आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मुझे सिर्फ आप दिखाई दिए। अब आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे वहां आसन पर बैठे हुए सिर्फ आप दिखाई दिए। मैं आपसे शर्माई, चाय नाश्ता भी आप ही को दिया। किसी ने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया, लेकिन बातचीत मैं आप ही से कर रही थी, आप ही से हंस बोल रही थी। जब मैं वहां से उठ आई तब भी आप मेरे सामने से हट नहीं रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक अजीब से सुख में डूबी हुई थी मैं। सब कुछ कितना सुंदर, कितना अच्छा। अब आप ही बताइए मुझे, किसने देखा मुझे, किसको मैं दिखाई गई, किसकी हुई मैं? एक अनजान पराये आदमी से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो जाऊं, जिसे मैंने देखा नहीं, खुद को दिखाया नहीं, जिसे माना नहीं, मान नहीं सकी, उसकी पत्नी कैसे बन जाऊं मैं? मुझे ये पाप लगता है, सचमुच पाप लगता है। स्मरण से ही रोमांचित हो उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे मोहब्बत मैंने कभी पाले ही नहीं, ऐसा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। सरू रो मत, चुप, कोई देख लेगा पागल। और तभी दरवाजे पर देखा मां थी, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी।
सरू, इस बात में कोई तथ्य नहीं, एकदम नहीं। मैं कब आपसे पूछ रही हूँ? देखो, जो तुम सोच रही हो उस तरह की बात मेरे मन में नहीं है। ना हो। और जहां तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, तुम वहां शादी करो। वो घर परिवार लड़का बहुत अच्छा है। आपने देखा नहीं है। देखा नहीं, सुना तो है ना। उस आधार पर सोच सकता हूँ, वो घर लड़का परिवार सब अच्छा है। मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपसे जो कुछ कहना था मैं कह चुकी। तुम्हें ये शादी करनी होगी। मैं नहीं करूंगी, मगर करूंगी तो सिर्फ एक ही से करूंगी। मगर मेरी जबरदस्ती नहीं है इसमें। उसका मन नहीं होगा तो उसे बांधूंगी नहीं। वो आया, मुझसे मिला, तभी तो मैं खुद को पहचान पाई। आप ही बताइए, किस मिट्टी से भगवान बनाता है लड़कियों को? बिना मतलब की तकलीफ सारी। मेरी ओर देखो, इस तरह की बात मेरे मन में नहीं है। आपको बंबई जाना होगा ना? जाइए, आप ठीक से जाइए, आराम से जाइए, अपनी देखभाल कीजिए और आनंद से रहिए। है जवाब? मैं अभी नहीं रुका, चला आया हूं। क्या हुआ फायदा? भगा दिया ना तुझे भी। अरे बंडा, जहर ला कर दे मुझे, जहर खा कर कहीं पड़ा रहो, नहीं तो समुद्र में कूद कर ही जान दे दूंगा। अरे ऐसा क्यों कहते हो जी? अन्ना, इस तरह मत बोलिए, मां को दुख होता है। अरे तो क्या मुझे कुछ हो रही है? आग लग रखी है अंदर, आग। अरे बंदा छड़ी तो दे मेरी, आग तो ठीक करके ही आता हूं। अरे सुनिए तो सही। इस बार रोक नहीं सका। लगा अन्ना जो कर रहे हैं ठीक है। पड़ जाना ठीक रहेगा देवी जी पर। खाएंगी तो अपने बाप के हाथ की खाएंगी। वैसे इन लोगों से मेरा रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं। खैर, मन में बहुत अफसोस हो रहा, लेकिन मेरा इस पर कोई बस नहीं था। छुड़ा है चंद्र की। अरे छड़ी टूट गई होती लेकिन उस पर कोई असर नहीं। कहती है कि उससे शादी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए उसके गले में वरमाला नहीं डालूंगी, ये पाप है। सुन रहा है बंडा? ऐसा चांद सा घर और लड़का छोड़कर कह रही है कि इससे इस अरुण से शादी करूंगी। मुझे तो इसकी कल्पना भी नहीं थी अन्ना। कल्पना नहीं, और ना मुझे तो शुरू से शक था इसमें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है अन्ना, मेरे मन में ऐसी कोई बात ही नहीं है। भगवान की कसम खा के बोल। माँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं। तो फिर उसके मन में ये बात आ कैसे गई? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने तो उसे ये कहा कि वो घर लड़का परिवार वो अच्छा है, तो उसके बाद मैंने कोई बात कही नहीं। अन्ना, अन्ना, माँ से पूछ लीजिए मैं ये बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बताओ ना माँ। अजी हाँ, सुना था मैंने जी। सुन लीजिए, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं मैं, जिस थाली में खाऊं उसी में छेद करूं। आप कहें तो आपकी तरफ से कोई सहायता है वो करने को तैयार हूं मैं। अरे लेकिन कल उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? मुझे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। ना थोड़ी सी मार और पड़ जाएगी तो शायद रास्ते पर आ जाएगी ये। अरे नहीं जी, पहले ही लड़की अधमरी हो चुकी है। माँ, तुम ना चुप करो। तुम कर्तव्य के आगे भावना की बात मत करो। ऐसी गलती करने पर अपने बच्चों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, और ना हमारी भारतीय संस्कृति में यही लिखा है। अरे बहुत हुई तेरी संस्कृति, जान थोड़ी लेनी है लड़की की। आप जरा देर चुप होकर बैठेंगे? अन्ना, मुझे लगता है थोड़ी देर चुप होकर बैठ जाइए, सब समस्या हल हो जाएगी। आइए इधर, और आप अंदर जाइए।
रोटी बनाइए। चलिए अन्ना। दो को और उसके लिए भी खिलाना जरूरी है। चलिए। अब इसे हम यूं समझ ले कि रात गुजर गई, क्योंकि रात कैसी भी हो अंततः बीत ही जाती है और नींद की खुमारी में तमाम प्रश्न हल हो जाते हैं। पूरी रात में एक निर्णय हुआ कि सरू के भाभी ससुराल वालों के पास अन्ना नहीं वरन अन्ना के कर्तव्य परायण पुत्र श्री बंडू अन्ना जी जाएंगे और वर पक्ष से नरम शब्दों में भरी सहूलियत से, जो कि उनके लिए मुश्किल है, वर पक्ष से विवाह के ना होने की वजह बताएंगे। खैर, खाने पीने का सीन है, इसे हम कर सकते हैं, लेकिन करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे इस समय अन्ना चूड़ा खाते हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अन्ना के सिर का बोझ सारा जो है वो उनके कर्तव्य परायण पुत्र पर आ पड़ा है। इनके चेहरे का रंग यूं ही उठ चुका है, क्योंकि जिसके घर में भी बेटी की हालत इस तरह से हो उसके घर में ऐसा ही होता है। लेकिन चूड़ा इतना स्वादिष्ट और बढ़िया बना है कि हम बिना खाए रह नहीं रहे। तो संदेश देकर बंडा वापस आ गया। क्या हुआ? क्या होना था? संदेश दे दिया? हाँ दे दिया। क्या बोले वो? क्या बोलते? वही तो हम पूछ रहे हैं थे। कुछ नहीं। अच्छा था और क्या? बस इतना ही? हाँ, मुझसे जो कुछ कहा मैंने बता दिया। कौन था वो? थे? हे माँ, थे वो, थे। क्या बोले वो? बोले कि सब अच्छा है, ठीक है, अब मुझे नहाने दो। 2 दिन से शाखा नहीं किया आपके चक्रों में मैं। चलो। मिला जुलाकर सिचुएशन कुछ अजीब सी हो चुकी थी। इस नाटक में आपने क्या देखा ये तो आप ही जाने, लेकिन इस घर में एक रात गुजारने के बाद मैं ये जरूर समझ गया था कि इस घटना के पीछे थोड़ा नहीं तो मेरा हाथ जरूर था। मैंने ही उस लड़की को प्रोत्साहित किया और वो मेरे ही प्रेम बंधन में बंध गई। अगर मैं इसे ना मिला होता तो वो उस लड़के द्वारा भी नापसंद कर दी गई होती। लेकिन ये सोचना मूर्खता पूर्ण है। शिवाजी को गठिया रोग हो गया, पेशवाई चली गई, गांधी जी की हत्या होकर रही, होनी नहीं रुकती, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना आकर खड़े हों। ये होनी भी अंततः ऊपर से तय होकर आई थी तो घट गई। अब इस तीसरे अंक में क्या हो रहा है वो देखिए। माँ, मैं सुबह वाली गाड़ी से चला ही जाऊंगा। अरे चला ही जाए। हाँ, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, इसका मुझे बड़ा खेद है। अरे तेरी वजह से क्या हुआ रे पगले? ये सब तो कर्मों का भोग है। अरे तकदीर का लिखा मिटता थोड़े है। अरे तकदीर वकदीर, जब उसके नसीब में सुख लिखा नहीं है तो ये लिख थोड़ी सकता है। तो भगवान की इच्छा। चलो। कौन है? नमस्कार जी। नमस्कार। पराठा जी है क्या? हाँ, मंडोवा, ए, तुमसे मिलने कोई आया है? नहीं नहीं जी, मेरे को इनसे नहीं मिलना था। नमस्कार जी, आइए बैठिए। अच्छा, ना, बंडा का मित्र समझ बैठा था आपको।
वो भारतीय संस्कृति वंस्कृति वाला। आइए आइए। अन्ना से मिलने आया, मजेदार लोग हैं ये। बैठी बैठी। अरे आप हमें एक समय कर दीजिए। आयु रामा, ये आप क्या करता जी? आप और मेरा पैर? अरे और क्या था? लड़की का बाप जो है। तो क्या हुआ जी? आपका उम्र और मेरा उम्र। अरे उम्र की क्या कहते हैं, उम्र गई जान। अपनी खाल उतार कर भी आपके पैरों के जूते बनवा दूं तो भी मेरा अपराध क्षमा नहीं होगा। छी छी छी, आप ये कैसी बातें करता जी? इसका कोई जरूर नहीं जी। अरे आप तो खड़े क्यों हो? आइए बैठिए। हाँ, हमारी तो बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या करें, कोई इलाज ही नहीं इसका। अरे हमारी ही सरों की तकदीर खोटी है, हमारा ही सिक्का खोटा है, और क्या। ऐसे क्यों बोलता जी आप? अरे सचमुच ये सब बोलने का कोई जरूरत नहीं जी। हमारे घर से आपको बहुत बड़ा अपमान हो गया। आप लोग कितने बड़े और हम लोग कितने छोटे लोग। ऐसा ना बोलो जी। आपका नाराज होना बिल्कुल बेजा है बेटा। अरे अरे उसके लिए मैं आपसे 1000 बार रामा, ये क्या करता जी आप? मैं जान नाराज नहीं जी, नाराज होने की बात ही क्या जी? आप बिल्कुल भी नाराज नहीं? नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? मैं किससे नाराज होता जी? मेरे को जैसा आपका बेटी को पसंद नापसंद करने का अधिकार था, वैसे ही आपका बेटी को भी मेरे को पसंद नापसंद करने का अधिकार था। क्यों जी? आप क्या सोचता? आई मीन इट्स फेयर ना? आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं जी नहीं, बस हमको थोड़ा बुरा लगा जी। हम यही सोचता रहा कि आखिर इनकार क्यों, इसलिए जी। अरे नहीं बेटा, इनकार करने लायक तो तुझ में इतना सा भी दोष नहीं। अरे आपकी तरह का वर पाने के लिए तो लड़की को 7 जन्मों के पुण्यों का फल चाहिए। मैं भी यही सोचता था जी। कम से कम ये जरूर सोचता था कि मैं अपना वाइफ से अच्छा बिहेव करूंगा। वैसे मैं बड़ा सॉफ्ट दिल का जी। हमारा सोसाइटी में ना औरतों का बड़ा इंसल्ट और इग्नोर होता जी। कहीं कहीं तो उसे सिर्फ जानवर जितना ही स्टेटस मिल सका है। ये सब देखकर मेरे को बड़ा बैड फीलिंग होता जी। होता मुझे भी होता। आपको होता है? होता होगा जब इस तरह के डायलॉग कान में पड़ते हैं। मन ही मन मैं अपने घर का, अपने जीवन का एक सुंदर तस्वीर बनाया जी। मेरे पास अप्पा का प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर सब कुछ है। सुन बेटा, सत्यानाश कर दिया भागी ने, नखरे चढ़ गए थे चुड़ैल को। कल मैं जब आपका बेटी को देखा ना, तो मेरे को लगा ये तो मेरे मन में बनाया गया एग्जैक्ट फोटो जी। बहुत अच्छा लगा था मेरे को। मैं ना कभी सुंदरता का इच्छा किया और ना ही कभी हाई एजुकेशन का, सिर्फ मन का सुंदर होना मांगता जी। जो कल आपका बेटी को देखकर पूरा होता सा लगा। यही सोचकर कि मेरा सोचा हुआ सारा कलरफुल ड्रीम पूरा हो गया। कल से मैं बड़ा खुश था जी। आज सुबह तक मैं बड़ा खुश था। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। इस गरीब के घर का कोई चाय नाश्ता तो स्वीकार कीजिए। नहीं, अरे नहीं बेटा, ऐसे सूखे मुंह तो मैं जाने ना दूंगी। भंडा, सुनिए जी, तो सुनिए ना जी, एक इच्छा लेकर मैं यहाँ आया था जी। या यूँ समझो कि वो इच्छा मेरे को खींच कर यहाँ लाया। हाँ बोलिए, कौन सी इच्छा थी? मेरे को ना लड़की से, इनका लड़की से जरा मिलना था। इफ यू थिंक इट्स ऑल राइट, मेरा कोई जिद नहीं जी। लड़की से? जी, मैं सिर्फ उनसे इतना ही पूछना चाहता है कि मैं उसे क्यों पसंद नहीं आया जी। मेरे को लगता है कि मेरे को ये जान लेना चाहिए जी। ठीक इसी तरह अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद ना करे तो उसका कारण भी उस लड़की को जान लेना चाहिए जी।
हाँ, ठीक ही कह रहे हैं। अन्ना की गाड़ी कहाँ अटक रही थी ये आप समझ गए होंगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि लड़की उनका कहना मानेगी भी या नहीं मानेगी। एक बच्ची को पीटने के बाद जो मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया था ना, वो जब वो ठीक ही कह रहे पर अटक गए। कथा की नर्स एक बार फिर से मुझे अपने हाथ में ले गई। सरो, तुमसे मिलने कोई आया है? मुझे नहीं मिला। अगर उसकी बहुत इच्छा हो तो मिलने से फायदा क्या? वो तुम्हें मिलना चाहता है, पसंद करता है। समझिए, मुझे नहीं मिलना उससे। मैं कह रहा हूँ ना, तुम मुझसे मिल लो। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, अब मिल लेते हैं। और रुके, थोड़ा सच वच भी आता है और मुस्कुराना भी। जाओ। अन्ना, हाँ, बैठी ना। मेरे से मिलेंगी वो? हाँ, मिलेंगे यार। नमस्कार जी। सॉरी जी, आपको कष्ट दिया? जी नहीं। हमको पहचाना? हाँ। मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा जी? लेकिन आप मुझे आप कह के क्यों बुला रहे हैं? तुम कहिए। थैंक्स जी, पर मेरे लिए जरा मुश्किल है जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं शुरू में आप ही बोलेंगा। अरे आप खड़े क्यों जी? अरे बैठो ना जी, बैठो। जी आप बैठिए, घर मेरा ही है। घर तो आपका ही है जी। जी, और पूछिए आपको जो पूछना है। कम से कम मैं आपसे झूठ कुछ भी नहीं कहूँगी। जी पूछते हैं। मैं कल आपको देखा था जी। पता है मुझे। फिर आप बोला कि आप शादी के लिए रेडी नहीं जी। मैं दिल से आपको बहुत ही आई कांट एक्सप्रेस इट, मगर आप ना मेरे दिल के भीतर कहीं बहुत गहराई में बैठ गया। कांट टेल हाउ मच। मैं बहुत सारा लड़कियां देखा, मगर जो जो बातें मैं इतने दिनों से खोजता ना, वही सब आपके भीतर में पाया। आपको देख के लगा कि आप ही मेरा आइडल वाइफ बनेगा। मैं तो कुछ बोला, आपको बुरा तो नहीं लगा जी? जी नहीं। बहुत दिनों से मैं अपने घर, अपना परिवार और अपना होने वाली वाइफ का ड्रीम्स देखता जी। उन ड्रीम्स को मैं साकार पाया जब कल आपको देखा। वो एक्सेप्टेंस भेजते समय मैं बड़ा खुश था जी। आज सुबह तक मैं बड़ा खुश था। फिर वो बाद में आपका वो मैसेज मिला जी। मुझे माफ करिए, मैं मजबूर थी। नो 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 नो, माफी का प्रश्न ही नहीं जी। इनकार करने का आपका पूरा हक। बस मैं ये नहीं समझ पाया कि आपने मेरे को डिसलाइक क्यों किया जी? मेरे में क्या कमी जी? जी ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जी? जी नहीं। बस जी, यही बात सुनने को मैं आपको तकलीफ दिया। चलता है जी मैं। अरे सुनिए ना जी, अरे सुनिए ना जी, कुछ और भी पूछना था जी। बैठिए जी, एक मिनट। जी पूछिए। बैठो जी, बैठो जी। बोलिए ना जी। मैं अपने आप को इंसल्ट फील नहीं करेगा जी अगर आप मेरे को वो बताएं कि उस रिजेक्शन के पीछे कारण क्या था जी। मैं उसे ध्यान से सुनेगा, उस पर विचार भी करेगा, और अगर चांस मिलेगा तो उसे ठीक करने का कोशिश भी करेगा। जी सच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये आप बोलिए ना जी, मैं सब सुनेगा। दरअसल कल मुझे आपने कोई कमी दिखाई ही नहीं दी। अब असल में कल आप मुझे ठीक से दिखाई ही नहीं दी। यानी
यानी क्या इसकी बिना मतलब पुनरावृत्ति क्यों? ये सब बातें कुमार को मालूम होगी, ऐसा मानकर हम आगे चलें। देखिए नहीं, आपसे अगर मिला न होता हमको ये सारी बातें कैसे मालूम होता? कितना अजीब बना सकते चलते हैं। सुनिए, जी ये सब सुनकर आपको तकलीफ हुई होगी, पर जो बात सच थी उसे कहे बिना मुझे भी चैन न पड़ता। आई अंडरस्टैंड यू। जो हुआ उस पर किसी का कोई बस नहीं। आई फील वेरी सॉरी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड। मगर आप मेरे को एक बात भूलेंगे नहीं। मुझे पूछिए। आप जिनके बारे में बार बार बोल रहे हैं वो लकी पर्सन कौन है? आइए मैं जान सकता हूँ? जानने से क्या फायदा? मैं अपना फुल सपोर्ट करेगा जी कि आपसे शादी कर ले। नहीं, आपको तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रहे, मैं उन्हें किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती। मेरी जिंदगी इतनी भी महंगी नहीं, उन्हीं की वजह से तो मुझे मिली नहीं और उन्हीं को निछावर कर रही। अयो रामा, ये आप क्या बोलता जी? आपका लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं हेल्प लेस जी, लेकिन फिर भी आपको हैप्पी करने के लिए खुशी तो कर सकते हो ना जी। अरे आप बोलिए ना जी, ये लकी पर्सन कौन है? मुझसे ये सब बात पूछिए। मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे लिए ऐसा कभी सोचा ही नहीं। उनके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई भावना है ही नहीं। मैं आपसे शादी करूँ, ये बात वो खुद मुझसे कई बार कह चुके हैं और मैंने उनकी ये बात मानी नहीं, इसीलिए वो मुझसे बहुत नाराज है। मेरे देवता मुझसे रूठ गए हैं। मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात कभी नहीं मान पाऊंगी। मुझे आपसे शादी करने का विचार भी पाप लगता है, सच में पाप लगता है। मैं किसी भी तरह खुद को समझा नहीं पाती। मैं आपसे ये शादी नहीं कर पाऊंगी, हरगिज नहीं कर पाऊंगी। आई एम डीपली सॉरी जी। मैं आपका क्या हेल्प करूं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। बस एक ही मेरा इच्छा जी कि आपका ये विश पूरा हो जाए और ये मैं इच्छा हर दिन हर वक्त करता रहेगा। चल जाए जी, मैं ईश्वर आपको बहुत सुखी करे। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ चाय नाश्ता तो करके जाइए। लड़की की बात का ख्याल न कीजिए। इसकी आंखों में बैठा संदेह का कीड़ा मुझे बराबर दिखाई दे रहा है। बेवकूफ है बच्ची। नहीं जी, खूब बुद्धिमान है। समझ की कच्ची है बेटा। नहीं जी, खूब समझदार है। समझदार तो है लेकिन महाजिद्दी है। अब समझदार लड़कियों की जिद पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना जी। आप ठीक ही कह रहे हैं। इनका परिचय नहीं कराया क्या आपने? अरे ये अपना अरुण। सरनायक अरुण कल से मेहमान आया है, बस आज चला जाए। आई सी। जाने का समय हो रहा है, मैं निकलता हूँ। सर रुकिए, मेरी मानी आप लोग इनको जाने न दीजिए कोई मुसीबत और अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भी आएगा शामिल होने के लिए। ऐसे कैसे? ठीक कह रहा है जी मैं। आपका बेटी का दिल यहाँ लगा हुआ है और दिल की व्यथा बहुत बुरी होती है जी, बहुत असहनीय होती है। मैं समझ सकता है। अगर आप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो इनको रोक लीजिए। जैसा भी चाहे, आपका बेटी को सुखी होना ही चाहिए।
अन्ना, आई, आप लोग मेरे को अपना लड़का समझकर मेरा इतना बात मानिए कि अब आगे से इन पर कोई जोर जबरदस्ती कोई सख्ती नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जाति के नीचे इनकी सारी सुकुमार भावनाएं कुचली जाएंगी और उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप इनकी भावनाओं पर ध्यान दें, वही ठीक होगा। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज उन्हें दुखी न होने दें। सब कुछ बताया उन्होंने मेरे को, फिर भी आपसे कहता हूँ कि आपका भूल रखिए कि आपको वो पसंद करिए। ठीक है जी, चलता है। नमस्कार जी। कैसा भला लड़का, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कह रहा कि मुझे अपना ही बेटा समझ। देवता है, घमंड तो छू नहीं गया इतना सा भी। कल ही आया, कितने प्यार से बात की, चला भी गया। सर की तो तकदीर ही खराब है। मैं कहती हूँ जी, उसमें खराबी ही क्या है? किसमें? वही जिसके लिए वो कह गया। खराबी क्या होगी? नहीं जी, जरा सोचो तो, लड़का अच्छा है, कल से ही तो देख रहे हैं। हाँ, अरे ऐसे कैसे? कल आया, घर में रुक गया, कहने लगा कि बचपन में हमारा पड़ोसी था, लेकिन ना आगे का पता ना पीछे का। ऐसे ऐसे कैसे लड़की का हाथ किसी के हाथ में दे दूं? लेकिन उसी से क्यों नहीं सब कुछ पूछताछ कर लेते? हाँ, मेरा तो मानना है कि 24 घंटे साथ रहकर किसी का स्वभाव नहीं छुप सकता। लड़का अच्छा है जी। हाँ, अब देखो ना, हमारी सरू ने इसे लेकर कितना तमाशा किया, लेकिन इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की नहीं ना, उल्टे हमारी ही मदद करता रहा। मैं तो कहती हूँ जी, बात कर ही डालो। हाँ, कुछ ठीक भी लग रहा है, कुछ बेतुका भी। अरे तो देखो, वैसे ही हमारी बहुत फजीयत हो चुकी है, और फिर विश्वास राव ने क्या कहा जानते हो ना? आहा, लड़का हो तो ऐसा, वो तो जो कह गया उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि वो गलत हो ही नहीं सकता। हाँ जी, उसकी बात मानकर ही हमें समझदारी से काम लेना चाहिए जी। अब देखो, अब ज्यादा झंझट में ना पड़ो, झटपट लड़के से बात कर डालो और बात पक्की कर डालो। अब देखो ना, कितना मारा लड़की को, लेकिन कोई फायदा हुआ? लेकिन ऐसे कैसे लड़की का हाथ किसी के भी हाथ में दे दूं? अरुण बेटा, अब रुक गए हो तो रुक जाओ ना बेटा। जब से आए हो कुछ ढंग का बना के खिलाया तक नहीं तुमने। नहीं, वो बात नहीं है माँ। अरे वो कह रही है तो रुक जाना। नहीं अन्ना, जाना ही ठीक रहेगा। परिस्थितियां अजीब हो चुकी थी, मैं कॉर्नर होने में जुट गया। लगा एक अजीब मोह बंधन मुझे इस घर से बांध रहा है, घर के मालकिन से नहीं, किसी वस्तु से। और अगर ये बंधन मैंने अभी नहीं तोड़ा तो फिर ये सब खराबी कर देगा।
अन्ना साहब, आपको तो मैं अन्ना साहब ही कहूंगा। मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे वो सब कह दूंगा जो आपको मालूम नहीं है। आपके घर में घुसा, भोजन किया, आपकी लड़की को शादी के लिए तैयार किया, लेकिन सच ये है कि मैं आपको नहीं जानता। अरे इसकी बात का ध्यान मत दो, मजाक कर रहा है। तुम चुप भी रहो। मैं जंजीरा कभी आया नहीं, बस आपकी बेटी को देखा तो तय कर लिया कि इस घर में मुझे घुसना है, और घुस लिया। ऐसे ही समझ लिया क्या भैया मुझे? माँ, मुझे कहने दो, आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बहुत नीच हूं, बहुत पापी हूं। अरे तो होगा, पछतावा तो हो रहा है ना तुम्हें। अरे चुप रहो। किस बात का पछतावा? 2000 का लूटा, 8 की हत्या की, इस बात का पछतावा? अरे कब से बाबा किए जा रहा है? बहुत हुआ मजा। ए बंडा, इसका बैग रख बेटा। ओ बेटा, खबरदार पे एक बात बोल रहा है। यही एक लड़का मुझे आपके घर में बुद्धिमान दिखाई दिया। इसने पहली नजर में पकड़ लिया था कि मैं कौन हूं। अन्ना, अन्ना पुलिस को बुलाओ। अरे सर बुला मेरा। पुलिस को बुलाओ? साले, अरे ऐसे मुंह बंदर कभी मैंने पाले नहीं थे। सरू के साथ जो मैंने किया वो महसूस करता हूं कि गलत था। ये कोई पिस्तौल नहीं है, बस एक खिलौना है। जहां कहीं बाजार में जाता हूं ना, इस तरह के खिलौने अक्सर ले लेता हूं और साथ में रखता हूं। कबूल करता हूं सरस्वती, मैं गलत था। अभी आप देख रहे थे नाटक पंछी ऐसे आते का मंचन, और मैं नाटक के निर्देशक से कहूँगा कि प्लीज़ अपने सभी कलाकारों का परिचय आए हुए मेहमानों के साथ करवाएं। हेलो, ये वॉल्यूम ठीक करना पीछे से। सभी का धन्यवाद। आप सभी आए, आपने नाटक देखा और ये कैसा लगा ये तो आप जाने। नाटक हमने कर दिया। नाटक में जिन भी मेरे साथियों ने हिस्सा लिया, उन साथियों में सबसे पहला नाम आता है निशा का। ये हमारे ग्रुप में बिल्कुल ही न्यू कमर है। ये रोल जो है ये नेहा कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो ना कर पाई, तो इसने आकर हमारा साथ दिया और हमारे नाटक को पार लगाया। इसके बाद मैं नाम लूँगा कांची मैम का, जिन्होंने, मैं यहाँ नहीं था थोड़े दिनों के लिए, लेकिन सभी लोगों को जोड़कर खूब सारी रिहर्सल की और जिसका शायद आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा। इस बीच में एक और जो
हमसे तो बहुत उम्र में छोटा है, लेकिन उसके काम मुझसे बड़े हैं। उसका नाम है रविंद्र मनहास। बाप तो बाप होता है, मनोज भट्ट। और खुंद की गुसेल भाई सुमित रैना। सुबह से काफ़ी साथी जो हमारे साथ नाटक करते रहे हैं, लगातार हम लोगों के नाटक देखते रहे हैं, उन्होंने काफ़ी खुद ही आकर के मेरे को बोला कि हम लोगों को बताइए भैया कि क्या काम है, क्या करना है। और यकीन मानिए कि ये 6 लोग थे, हम लोग जो मंच पे थे, मेरे पास कोई नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सैल्यूट करूँगा अपने ये हमारी यंग जनरेशन जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, आपके साथ से ये नाटक यहाँ तक पहुँचा। आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और उससे पहला का दिन, और इन्होंने आकर मेरा खूब सारा साथ दिया। मैंने बिना प्रेशर के काम किया। उन सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अगर सामने हैं तो कृपया सामने आएं। अभिषेक है, उसमें सैंडी है। लाइट पर मैंने आज ही बोला तो उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन हमारी लाइट हम जो डिज़ाइन की वो पंकज जी ने की और जो एग्जीक्यूट की वो मना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बोलना मेरा काम है क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टर होने के नाते आपको पता लगना चाहिए कि वो शख्स कौन था जिसने बार बार। रोहित वर्मा। म्यूज़िक जो था ये चलते नाटक में ऑपरेट हो रहा था हमारे किरदार रविंद्र जी द्वारा ही, और कुछ एक हिस्सा इसका जो है वो सैंडी ने भी ऑपरेट किया। कुल मिलाकर के द परफॉर्मर्स की तरफ से हम लोगों के साथ कुछ साथी थे जो यहाँ हॉल में हमारी मैनेजमेंट का साथ दे रहे थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में मैं बताऊंगा कि मैंने रिहर्सल स्पेस जो अक्सर हम लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनती है, हमें 2 जगह से बहुत संपूर्ण सहयोग मिला। एक तो हमें हमारा जो दीवाना मंदिर है नाट्य समाज वहाँ से, और दूसरा क्योंकि दीवाने मंदिर के साथ में मंदिर भी है तो फर्दर की रिहर्सल्स करना वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद की रिहर्सल्स के लिए हम लोग डोगरी संस्था गए और मुझे ललित जी ने बहुत सहयोग किया। हम लोगों ने खूब सारी रिहर्सल की, उनका शेड्यूल भी चेंज किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।